स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? एनीबॉडी डिफाइन स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन जी। डिस्टेंस ओवर टाइम। बेटा ये तो फिजिक्स हो गया ना, केमिस्ट्री का स्पीड डिफाइन करो। अभी आगे वाली डिफाइन कर रहा है, टाइम टेकन टू काम था वो सारी चीजें कर रहा है। अभी ये वो लेने गया सामान ना, ये जो वाइपर शील्ड है ये भी कलर हो गई है, वाइपर भी कलर हुआ है, बस सिर्फ अभी लाइट की फिलिंग करके ब्लैक ये फिटिंग करेगा सारे फिल्टर वगैरह लगा के। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा केमिस्ट्री में जी? सॉरी बेटा आप मरियम, रेट। मरियम क्या स्पीड और रेट तो एक ही बात हो गई, डिफाइन कैसे करते हैं? सर द टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन टू कंप्लीट। ठीक है, चलो इसने एक बेहतर तरीके से डिफाइन किया जी। मरियम बेटा आपने तो भी एग्जाम की तैयारी की है, डिफाइन करें स्पीड को। मरियम एक मिनट, नोट्स में देख के करोगी क्या? चले भाई मैं ही कर देता हूँ, छोड़ने दफा कर। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ही होता है। हाँ तो होता तो है, लेकिन डिफाइन का मतलब होता है यू नीड टू यूज प्रॉपर सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ए अगर लेट सपोज एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। मान लेते हैं एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। ठीक है, अब हम स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं इस डेफिनेशन के सहारे से समझिएगा। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ए जो है वो तेजी से कंज्यूम हो रहा है, ए तेजी से क्या हो रहा है, इससे तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है, स्पीड ज्यादा है या कम? अगर मैं कहूं कि ए तेजी से कंज्यूम हो रहा है, इससे जहन में क्या आ रहा है, स्पीड ज्यादा है या कम? ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं बी तेजी से फॉर्म हो रहा है, इसका इससे क्या आ रहा है जहन में, स्पीड ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम ये स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और amount of product formed per unit time, per unit time, given time के लिहाज से, given time के लिहाज से एक पर्टिकुलर टाइम में जितना अमाउंट ऑफ रिएक्ट, जैसे आप डिस्टेंस ओवर टाइम कहते हैं ना फिजिक्स में, यहाँ फिजिक्स तो नहीं है केमिस्ट्री है, तो यहाँ क्या है, अमाउंट ओवर टाइम है। कौन सा अमाउंट, या तो रिएक्टेंट का अमाउंट ले लें जो कंज्यूम हो रहा है, या प्रोडक्ट का अमाउंट ले लें। मालूम हुआ कि रेट, स्पीड जो है, रेट जो है वो रिएक्टेंट की अमाउंट से भी कैलकुलेट किया जा सकता है और प्रोडक्ट की अमाउंट से भी। यस और नो? रेट स्पीड जो है वो रिएक्टेंट की अमाउंट से भी कैलकुलेट हो सकती है, प्रोडक्ट की अमाउंट से भी। हाँ ना बोल भैया, ऑनलाइन वाले सुस्त ना बनो बेटा, जवाब दे। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा अगर मैं कहूं कि रेट में कैलकुलेट तो दोनों तरीकों से कर सकता हूं, रेट में कैलकुलेट तो दोनों तरीकों से कर सकता हूं, लेकिन प्रोडक्ट का बनना असल में किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे या रिएक्टेंट पे? प्रोडक्ट जब रिएक्शन में बन रहा है तो वो खुद से बन रहा है या रिएक्टेंट के कंज्यूम होने से बन रहा है? तो इसका मतलब है हम डिस्क्राइब करते हुए तो प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकी सेंस में रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो? यस सर। तो ज्यादा बेहतर मेजर कौन है, रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट के जरिए भी किया जा सकता है। अच्छा, अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, और टाइम के चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। तो स्पीड का जो फॉर्मूला या रेट का जो फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना वो क्या बना, बोलो बेटा? डेल्टा एक्स अपॉन, ये एक्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए आएगा जी जी, किसी के लिए यूजुअली हम रिएक्टेंट ही लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, इसीलिए बता रहा हूं ऐसे। ठीक है जी, तो चेंज इन अमाउंट, ये क्या है, चेंज इन अमाउंट, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। अब जरा समझना, अमाउंट को जो बेटा हम लोग मेजर करते हैं, अमाउंट को जो हम लोग मेजर करते हैं, अमाउंट को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
अमाउंट को मेजर किस में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ Concentration. कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए रेट को मैथमेटिकली मैं कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम भी लिख सकता हूं। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम को और इलेबोरेट करूं तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? एटीपी में अभी पढ़ाया, क्या यूनिट होता है? Mole. मोल पर Molar per DMQ. मोल पर डीएमक्यू। एटीपी जो तुम लोग सेशन छोड़ रहे हो ना, रिग्रेट करोगे एटीपी छोड़ने वालों। ना तुमने सर आपने मोल्स के टॉपिक में ही बताया था। मोल पर डीएम क्यूब, और डिवाइड किससे हो रहा है? ये टाइम से। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं इसको यूनिट बनाऊं तो क्या ये बन जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब सेकंड बन जाएगा। या इसको Yes, यूं sir. भी लिख सकते हैं, मोल डीएम -3 सेकंड -1। यस और नो? Yes, sir. अच्छा Yes. अलीश भाई, इससे मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जो बच्चे आमतौर पर अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम ये चैप्टर डायरेक्ट एग्जाम के हिसाब से कवर कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर भरोसा कर लिया जाए और छोड़ दिया जाए। जरा समझना क्या काम है। देखो, इसका मतलब है कि जब मुझे रेट कैलकुलेट करना है, तुम लोग तवज्जो रखो, स्पीड निकालनी है, तो मुझे दो चीजें चाहिए, कंसंट्रेशन और टाइम। स्पीड इसके बगैर निकाली नहीं जा सकती। और कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है, मोल पर। तो अगर मैं एक तो ये है कि मैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन मेरे पास हो और टाइम हो, दूसरा क्या है कि मेरे पास मोल हो और वॉल्यूम हो, तो उससे कंसंट्रेशन निकल जाएगी। यस और नो? यस। अच्छा, Yes, sir. और मोल में मास के जरिए निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? अगर मोल का चैप्टर तुमने पढ़ा है तो मोल का मास वाला फॉर्मूला भी होता है और मोल का वॉल्यूम वाला जी, फॉर्मूला सर. भी होता है। तो इसका मतलब है अमाउंट यानी मोल मैं मास और वॉल्यूम के जरिए निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. मालूम निकाल ये सकते हुआ हैं, कि रेट अगर मैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहा हूं तो मुझे मास निकालूं और टाइम से डिवाइड कर दूं तब भी रेट आ जाएगा। मोल निकालूं, टाइम से डिवाइड कर दूं Yes, तब sir. भी रेट आ जाएगा। डायरेक्ट कंसंट्रेशन निकालूं, टाइम से डिवाइड कर दूं तब भी रेट आ जाएगा। वॉल्यूम निकालूं, टाइम से डिवाइड कर दूं तब भी रेट आ जाएगा, क्योंकि सारे जो है इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं। हालांकि एक्यूरेट मेजर तो कंसंट्रेशन ही है, लेकिन कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एम आई क्लियर? यस और नो? अच्छा, जो प्लानिंग वाला सवाल एटीपी में आता है ना, जो भी मैंने कराया नहीं है, उसके अंदर सॉल्ट प्रिपरेशन, इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और ये जो अब पढ़ रहे हैं हम, रेट डिटरमाइन करना। एग्जाम में सवाल बोलेगा प्रैक्टिकली प्लान करो एक्सपेरिमेंट रेट डिटरमाइन करने के लिए। अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं सारे कि कैसे प्लान करेंगे। अच्छा, अप्रोच भी बड़ी क्लियर है। अभी देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डिटरमाइन रेट। अब जरा तवज्जो रखो। मान लें एक रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक हो गया। अब मुझे रेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मान लो कि ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मान लो कि ये मेरे पास क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है जी। ठीक है, एक कंटेनर, मैंने इसमें क्या डाल दिया? रिएक्टेंट कौन है? बोलो भाई। कैल्शियम यस। कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ये चिप्स डाल दिए मैंने। ठीक है जी। नीचे क्या रख दिया मैंने? ये मैं सेटअप समझा रहा हूं, एग्जाम में खुद से लिख पाओगे अगर सब सेटअप समझा हो तो? बोलो भाई। ठीक है, ये सेटअप में आ सकता है। और ये मैंने लगा दिया डिजिटल बैलेंस। मैंने क्या किया? अच्छा, यहां पर मैंने कॉटन वूल लगा दिया। कॉटन वूल क्यों लगा दिया? ताकि जो है ना वो ऊपर का जो प्रेशर हो ना, वो गैस ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, कॉटन वूल के अंदर। अब मैंने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने मास निकाल लिया, रीडिंग ले ली, इनिशियल रीडिंग ले ली। सेटअप समझ में आ रहा है? अगर प्लान करना होगा मरियम, इसी अप्रोच से प्लान करेंगे। बात समझ में आ रही? हालांकि मैंने बताया कि मैं इसका हैंड आउट भी तुम लोगों को दे दूंगा, क्योंकि तुम लोग रट्टू तोते हो ना, जब तक मुंह में निवाला ठूसो नहीं कि चबाओगे कहां।
ठीक है, इनिशियल रीडिंग मास की निकाल ली, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है जी भाई, चेंज इन मास निकालना है या चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, यस और नो? ठीक है जी। उसके बाद फिर रिएक्शन स्टार्ट किया आपने, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, गैस निकलना शुरू हो गई, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ना, बबल्स नजर आ रहे हैं आपको। जब बबल्स बनते जाएंगे आप जहां होने दोगे रिएक्शन, जब बबल्स बनना बंद हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया? बोलो भाई, खत्म हो गया। जब रिएक्शन खत्म हो गया तो अब आप क्या करोगे? दोबारा डिजिटल बैलेंस पर क्या ले लोगे? फाइनल मास ले लोगे। भाई रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है ना, तो मास बढ़ा होगा कम हुआ होगा? बड़ा होगा। रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है तो मास बढ़ा होगा कम हुआ होगा? मरियम, सर कम होगा। बड़ा होगा। कैसे बढ़ेगा? पागल तो नहीं हो गए हो? कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक प्रोडक्ट में डाउन, कन्वर्ट हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है, आपने मार्बल चिप्स का मास निकाला हुआ है, वो कन्वर्ट हो गया है, तो मास बढ़ेगा कैसे? वो तो गैस से निकल जाएगी। भाई अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट था तो उससे 50 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा या कम बनेगा? मास में कमी आ जाएगी। अब आप फाइनल इनिशियल मास को आपने क्या किया? माइनस किया, आपको पता चल गया चेंज इन मास। आपने स्टॉप वॉच ली, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था आपने साथ में क्या ली हुई थी? स्टॉप वॉच ली हुई थी। आपने रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम निकाला, मान ले मास आ गया, टाइम आ गया, दोनों को क्या किया? बोलो बेटा, तो रेट आ जाएगा, हाँ ना बोलो भैया। यस सर। मरियम नहीं समझ में आई बात? सर आपने ये जो कॉटन वूल लगाई है इससे तो गैस ट्रैप हो जाएगी। बेटा गैस एकदम से रिलीज नहीं होती, ठीक है? और इस कॉटन वूल लगाने के दो मकसद होते हैं, एक तो गैस ट्रैप कर लेना, ठीक है, नंबर 2 के गैस जो है ना एकदम से रिलीज नहीं होती, जिससे कंटेनर फटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। गैस स्लोली स्लोली रिलीज होती रहती है। तो मास पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंटेनर के उसके स्लोली रिलीज होने पे। बढ़ेगा ना मास। इसीलिए तो हमने क्या किया, इनिशियल मास लिया था, और जब रिएक्शन रुक जाएगा तब मास लेंगे, ताकि जितनी गैस ने निकलना है वो निकल जाए। ठीक है, अच्छा अब एक और सेटअप, यहां तो मैंने रिएक्टेंट के जरिए कैलकुलेट कर ली। किसके जरिए कैलकुलेट किया? रिएक्टेंट के जरिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट के जरिए कैलकुलेट करूं। कैसे प्रोडक्ट के जरिए कैलकुलेट करूं? जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये शक हुआ कि सर रिएक्टेंट के जरिए कैलकुलेट करने में मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई गैस निकल जाएगी, फिर यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, कौन फंसेगा कौन नहीं फंसेगा। इसीलिए जो गैसियस एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो गैसियस एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि कंटेनर के आगे उसको कनेक्ट कर देते हैं। किससे? गैस सिरिंज। किससे कनेक्ट कर देते हैं? बोलो बेटा। यस सर। गैस सिरिंज से। ठीक है जी। अब क्या हुआ, सेम एक्सपेरिमेंट है, अब गैस निकलेगी तो वो सिरिंज में भरेगी, और सिरिंज में रीडिंग्स डली होती है। सिरिंज में क्या डली होती है? वॉल्यूम की रीडिंग्स डली होती है। तो गैस जैसे जैसे उसमें भरती, आप रिएक्टेंट को छोड़ दो, इनिशियली गैस कोई नहीं है, सिरिंज का पिस्टन पूरा बंद होगा, और जैसे जैसे इसमें गैस भरती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? सिरिंज में वॉल्यूम आता जाएगा। तो जब एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा, जब एक्सपेरिमेंट, बोलो बेटा, एंड हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा आपके पास? बोलो बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा या नहीं होगा? होगा। तो आप वॉल्यूम ऑफ गैस को किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। टाइम से, कि कितने टाइम में ये वॉल्यूम फॉर्म हुआ। इज दैट क्लियर? तो ये Yes, sir. क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्टॉप वॉच है हमारे पास। क्या बेटा? ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पास स्टॉप वॉच है। अगर एक्सपेरिमेंट तुमने प्लान करना हो तो तुम जिक्र करोगे ना कि स्टॉप वॉच लेंगे टाइम मेजर करने के लिए। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूं जो एमसीक्यू में आया हुआ है एग्जाम में, अब जरा बताना मुझे। एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये एमसीक्यू में एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे एक कंटेनर बना हुआ था, कहां तुम टाइम पास कर रहे हो? ये बैलेंस रखा हुआ था, और कहा एग्जामिनर ने कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसिंग गैस, प्रोड्यूसिंग
gas. This is during this experiment gas is, बोलो भाई, gas is Producing. produced. ठीक है जी. तो एग्जामिनर बोलता है कि which instrument is missing in this experiment to calculate the rate of reaction. Which instrument is Syringe. missing? Gas syringe. Which जी Mayer, Yes, sir. which instrument is missing to calculate the rate for this reaction? And stopwatch. जी बेटा मरियम, stopwatch और syringe. एक चूज करो. Syringe. syringe. सिरिंज. ठीक है जी. यही होता है जब आप खच्चर होते हैं. अभी ऊपर समझा कर आया हूं कि रेट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू हैव अमाउंट एंड टाइम. टाइम के बगैर रेट कैलकुलेट नहीं हो सकता. जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखो, जरा नीचे बैलेंस रखा हुआ है. नीचे बैलेंस रखा हुआ है, इसका मतलब है मास मेजर हो रहा है. जब मास मेजर हो रहा है तो अमाउंट मेजर हो रही है ना एक तरीके से. जी सर. अमाउंट में भाई अमाउंट और टाइम दो चीजें चाहिए ना. अब नीचे बैलेंस रखने का मतलब है कि अमाउंट मेजर हो रही है. अबे हाँ ना बोल. तो सिरिंज का क्या अचार डालेगा, टाइम कैसे मेजर करेगा? अबे गधे, डिजिटल बैलेंस मास मेजर निकलेगा ना. ओ भाई समझे नहीं समझे? ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली रॉन्ग टिक्ड एमसीक्यू है. द करेक्ट आंसर इज स्टॉप वॉच. तुम लोगों ने पहले सही पकड़ा, लेकिन जब एक चूज, क्योंकि ऑप्शन में देता है वो एमसीक्यू आया भाई, सिरिंज का ऑप्शन है, गैस का वर्ड प्रोमिनेंट हुआ होता है, बच्चा बोलता है गैस, सिरिंज, गैस. अबे गधों, कॉन्सेप्ट ऊपर मैंने दिया ना कि अमाउंट और टाइम दोनों चीजें चाहिए. जब बैलेंस रखा तो अमाउंट आ जाएगी ना, या नहीं आएगी? बोलो मरियम. बेटा जी नहीं, अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा हो जाओ और थोड़ा सा बताओ दिमाग की बत्ती जली है नहीं जली है कि सिरिंज क्यों आंसर नहीं होगा इस केस में, स्टॉप वॉच क्यों होगा? ओ भाई बगैर टाइम के थोड़ी रेट निकलेगा, या निकल जाएगा? यार मरियम जवाब दे दो यार, इरिटेट नहीं करो. अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम है ना बेटा. जी. तो अमाउंट, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि बैलेंस से नहीं निकाला जा सकता? भाई जैसा तैसा बैलेंस से अमाउंट आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा. फिर ये बात तुम्हें जब मैं सवाल पूछ रहा था जहन में नहीं आई? देखो ये बात एज ए टीचर मैं साबित करता हूं कि हर बच्चा ना ये इस तरह के कॉन्सेप्ट में फंसता है. अब अगर मैंने तुम्हें क्लास में ये फंसा, जहां तुम बच्चे फिसलते हैं वहां मैंने बता दिया, फिर भी तुम फिसलो, शर्म की बात. क्यों? बच्चे का माइंड है एग्जाम में फंसा. सिरिंज 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 सिरिंज. क्यों? क्योंकि गैस का वर्ड प्रोमिनेंट हुआ है ऊपर, यहां पर सिरिंज की जगह पर सिरिंज नहीं दी हुई. बस बच्चा समझ गया, सिरिंज लिखो. और ऑप्शन नंबर ए भी सिरिंज होता है. यही भाई स्टॉप. लॉजिक है या नहीं है? जब बोलो रट लो. तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, कोई एक ऑप्शन ऐसा भी होगा stopwatch और syringe दोनों का. हाँ ये आ गई एक और की, कोई और भी होगा स्टॉप वॉच और सिरिंज दोनों का. देखो फिर मैं बता रहा हूं कि जब बैलेंस रखा हुआ है आपने तो अमाउंट मेजर हो रहा है. अगर मैं यहां लिख देता हूं स्टॉप वॉच और सिरिंज, तब भी वो गलत होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी है रेट कैलकुलेट करने के लिए. तो भाई जब मास की मेजरमेंट हो रही है, मास की मेजरमेंट हो रही है तो बात खत्म हो गई ना, अमाउंट तो आ गई. आपको अमाउंट मेजर करने का एक तरीका चाहिए और टाइम क्या चाहिए. समझ में आई बात? हाँ अगर फिजिकल बैलेंस नहीं रखा होता फिर आप कहते कि या तो फिजिकल बैलेंस सिरिंज चाहिए होगा, या जो है ना फिजिकल बैलेंस और स्टॉप वॉच चाहिए होगा, या फिर गैस सिरिंज और स्टॉप वॉच चाहिए होगा. और अगर दोनों ऑप्शन में होते फिर गैस सिरिंज और स्टॉप वॉच वाला ऑप्शन लेते, क्योंकि गैस सिरिंज से ज्यादा बेहतर मेजरमेंट आ जाती. क्या समझे? हाँ ना बोल भैया. क्लियर है? यस सर. गू गोबर भरा हुआ है दिमाग में. समझ में आया भाई? रेट कैलकुलेशन ये स्कूल में पढ़ा होगा ना, लेकिन इस एंगल को आपने नहीं कवर किया है.
अब समझ में आ गया या नहीं आया ये वाला एंगल? आतेर जी। चलो बैटिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। लाओ भाई सवाल लाओ। मीन क्या हुआ, जोया क्या कह रही है? उजैर क्यों यहां मना कर दिया था आने से, या वैसे आने से मसला था? चलो लाओ पूछो सवाल। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of भाई स्पीड की बुनियाद पे 3 तरह के रिएक्शन है बेटा। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शन। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ऐसे रिएक्शंस जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो सेकंड्स टू मिनट में हो जाते हैं, उनको हम फास्ट कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो ईयर्स टू सेंचुरीज में होते हैं, उनको हम स्लो कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जो मिनट्स टू आवर्स में हो जाते हैं, उनको हम मॉडरेट कहते हैं। अब सवाल ये कि हम पढ़ा क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे बच्चे फास्ट रिएक्शन इतने फास्ट हैं कि एक्सपेरिमेंटली रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटली रेट कैन नॉट बी, बोलो बेटा। आप थ्योरेटिकली तो ये कहोगे कि इनका स्पीड बहुत तेज है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? इतना तेज हो रहे हैं कि आप अमाउंट का चेंज कैलकुलेट, बोलो ना भाई, अमाउंट का चेंज कैलकुलेट, रीडिंग्स लेनी होंगी ना आपको। रीडिंग लेने का टाइम अच्छा नहीं मिलेगा। स्लो भी इतने स्लो है कि एक्सपेरिमेंटली रेट, बोलो भाई, आना बोल भैया, नहीं कर सकते। इतने स्लो हैं, क्या बैठे रहोगे निकालने के लिए? एक्सपेरिमेंटली रेट कैन नॉट बी, बोलो भाई, डिटरमाइन। क्यों नहीं डिटरमाइन हो रहा है? बात समझ में आ रही, लॉजिक समझ में आ रही है? क्यों नहीं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो सकता रे? क्योंकि इतना स्लो चेंज आएगा। एग्जांपल भी अभी दूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। इतना स्लो चेंज आएगा, इतना नेग्लिजिबल चेंज आएगा पर यूनिट टाइम कि वो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बात आ रही है समझ में? बेटा मरियम, आज आपकी एनर्जी बहुत लो लग रही है मुझे। मायर, जी सर। मरियम, जी सर। अबे क्या है यार ये? एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन चली गई। लो बेटा सवाल निकालो। एक मिनट, इन लोगों को एग्जाम्पल दे दूं। कहां चला गया? हाँ भाई, क्या मैं लिख रहा था कि जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, ओनली दीज आर द रिएक्शंस जिनका, बोलो बेटा, एक्सपेरिमेंटल रेट कैन बी, बोलो बेटा, डिटरमाइंड। सिर्फ इनका रेट एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। हमारे क्लियर? क्योंकि इसमें इतना टाइम होता है जिसमें आप चेंज कैलकुलेट भी कर सकते हैं और वो ऑब्जर्वेबल भी होता है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछ लेता है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? फास्ट रिएक्शन की एग्जाम्पल दो, कोई फास्ट रिएक्शन की एग्जाम्पल दो शाबाश, जल्दी से। मरियम, आतिर, माहिर, सर, सुफियान, boiling? शयान। सर Boiling? सोडियम, जी सोडियम और वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड। सोडियम विद वाटर, ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट विगरसली विद वाटर। इतना तेज रिएक्शन है कि आपको टाइम नहीं मिलता, इसका रेट नहीं निकाल सकते। इसी तरह और कॉमन एग्जांपल देता हूं तो मैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं? जब आप नमक को पानी में डालते हैं तो आपको मालूम है कि नमक जो है पानी में जाने के बाद इस रिएक्शन में चला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। NaCl ब्रेक होता है, NaCl बनता है, वापस कंबाइन होता है, NaCl बनता है। ये रिएक्शन इतना तेज हो रहा है कि कभी आज तक जिंदगी में आपने कभी मालूम हुआ है कि पानी में कोई रिएक्शन चल रहा है इस वक्त?
नहीं, इतना तेज रिएक्शन हो रहा है कि आप इसे ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। ठीक है जी, स्लो रिएक्शन की एग्जांपल दो, चलो जल्दी शाबाश। स्लो रिएक्शन की एग्जांपल दो जो बहुत स्लो होता है। एक तो तुम लोगों ने मेटल के चैप्टर में पढ़ा हुआ भी है भाई, मेटल के चैप्टर में आयरन के टॉपिक में नहीं पढ़ा है? पढ़ के क्या फायदा? रस्टिंग कौन सी एग्जांपल है भाई? रस्टिंग तेज प्रोसेस होता है। रस्टिंग जंग लगने का अमल, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, यस और नो? तो फर्मेंटेशन, क्या बेटा? फर्मेंटेशन। यस, वेरी गुड, फर्मेंटेशन। सर आप फर्मेंटेशन तो कह रहे थे ना कि रस्टिंग जो होती है वो मतलब कि डिफरेंट, अगर पानी होगा तो उसमें थोड़ी जल्दी होगी, उसमें तो होगा। जल्दी होकर भी वो बहुत स्लो है ना मेरे बच्चे। जल्दी का उसका जल्दी ये थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगी, जल्दी भी बहुत स्लो है। ठीक है, इसी तरह और सबसे एयर में तो नहीं होगी ना? हाँ जी, एयर में तो नहीं होगी ना रस्टिंग? लेकिन अगर वो टाइम भाई इतना टाइम ले लिया कि जिसको बैठ के आप चेंज को मेजर ही नहीं कर सकते तो स्लो रिएक्शन ही आ जाएगा। इसी तरह एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपको मालूम होना चाहिए स्लो, वो है कोल का डायमंड में कन्वर्ट होना। सुना है आपने? कोयले से हीरा बनता है। इस रिएक्शन को सेंचुरीज लग जाती होने में, जमीन के अंदर होता है। इसलिए आज क्या करो, कोयला आज सस्ता है, अगर घर में ग्राउंड है, घर में छोटा सा गार्डन है, वहां पर 200 फुट का गड्ढा कराकर मनो टनों के हिसाब से कोयला दबा दो और लेटर छोड़ दो कि यहाँ मैंने कोयला दबाया हुआ है, आज से 5 नस्लों के बाद यहाँ पर खुदाई करके निकाल दिया जाए जो निकले, इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ हीरा निकल आएगा। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद फिर ये मीटिंग एंड होने वाली है, इस मीटिंग को एंड करके दोबारा नई मीटिंग में रीज्वाइन करेंगे। इसको नोट कर लो जी। वही आइसोमर पे की हुई कम वक्त तुम हाँ नहीं दिखाओ ना, सवाल दिखाओ ना, क्या बोल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स हाउ मेनी आइसो, ये दो ही बड़ा मनोज है। हाउ मेनी आइसोमर, ये सवाल एग्जाम में आखिर में करना, अल्लाह ना करे छूट भी गया तो कम दुख होगा कि चलो इसमें तो वैसे ही टाइम लगता। कोई इजी क्वेश्चन मत छोड़ देना इसी चक्कर में। हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहलिक प्रोडक्ट रिएक्ट विद 2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा 2 क्लोरोब्यूटेन बनाया तुमने, टू क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 और ये 2 क्लोरोब्यूटेन। तुमने तो कुछ और बनाया हुआ है। इसीलिए देखो मैं खुद बनाता हूँ ना, इसीलिए मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि तुम लोग हो गधे, तुम लोगों से कोई भाई थोड़ी है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा इससे, एक काम करने से देखो कितना आसान होगा। ये देखो मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ उसको उसको फिर भी मेरा दिमाग काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज यहीं पर ही है सीधे सीधी। क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है ना, ये तो यहां से स्ट्रांस बन गया ठक से। और दूसरी क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका सिस्ट्रांस नहीं बन सकता। ऐसा ही है, कायरल किसी में भी नहीं बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है। शॉर्ट लिस्ट हो गया, इतना भी मुश्किल नहीं होता। अब इसका जब आप वो बनाएंगे, क्या नाम है इसका, सिस्ट्रांस, 2 इसके बन जाएंगे, सिस्ट्रांस आ जाएगा ना इसमें, और इसमें एक, टोटल 3 होगा। 3 नहीं है, क्या बनेगा स्ट्रक्चर? यहाँ सिंगल पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ दूसरे पे आ गया, अब यहाँ लाओगे तो फिर दूसरे पे ही रहेगा। नहीं ना, तो साफ रिएक्शन क्या है? हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस में, ये तो बड़ा आसान था। व्हेन अल्कोहलिक, जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे तो प्रोडक्ट की लिस्ट में जो वैरायटी होगी तो ये प्रोडक्ट हो सकता है, इसका सिस और इसका ट्रांस और ये वाला। नहीं नहीं, अभी कैसे हुआ ये? तुम गधी हो ना, बोलो मैं गधी हूँ जी। ये वाला है? अबे यार क्या मनूस सवाल है, कोई आसान सवाल ही पूछ लो। क्रैकिंग ऑफ अ सिंगल हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, अल्केन की क्रैकिंग हो रही है, प्रोड्यूस 2 हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ओनली, 2 ही मिले, ईच हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट कंटेन, कॉमन सेंस ऐसा ही होता है, तुम लोग वहां मार खा जाते हो।
each hydrocarbon product contains the same number of carbon atoms in each hydrocarbon product contains the same number of carbon atoms in one molecule. Each hydrocarbon product has a non-cyclic structure. मैं क्या बोलना यार? The cracking. What is the value of N? Each hydrocarbon product contains the same number of carbon atoms in one molecule. And each hydrocarbon product has non-cyclic structural isomer. दोनों का non-cyclic structural isomer भी है, यानी structural isomer है. Non-cyclic का मतलब दो ही हो गया ना.